सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एनटीपीसी का एग्ज़ाम 5 जून से शुरू हो गया था और उसके बाद में मेरे भाई काफ़ी सारी शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने कुछ नए क्वेश्चन टाइप किए हैं और आज के इस वीडियो में इन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको करवाने वाला हूं। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है वो सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको मेरे भाई समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस वीडियो से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है एग्ज़ाम में मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। तुम्हारे सामने ये 5 चीजें हैं। एक तो है महीना, एक है दिन, एक है दशक, एक है वर्ष और एक है शताब्दी। अगर तुम इनको मेरे भाई तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में तुमको जमाना है, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद में क्या, उसके बाद में क्या। तो देखो, अगर आप इसको इस तरीके से करने चाहोगे भाई सबसे छोटा इसमें क्या है सर, सबसे छोटा तो इसमें दिन है, तो दिन 2 नंबर पर आएगा और 2 नंबर का इसमें शुरू में है नहीं। मतलब मेरे भाई छोटे से शुरू नहीं कर सकते, इसको हमको बड़े से शुरू करना पड़ेगा। तो मेरे भाई देखो, इनमें सबसे बड़ा क्या है सर, सबसे बड़ा तो शताब्दी है। शताब्दी में 100 साल होते हैं, तो मेरे भाई सबसे बड़ी है शताब्दी। फिर शताब्दी से छोटा मेरे भाई आपका दशक, दशक में आपके 10 साल होते हैं। उससे छोटा मेरे भाई आपका वर्ष, वर्ष से छोटा महीना। ठीक है भाई, सॉरी वर्ष तो चौथे नंबर पर है। ठीक है भाई, चौथा नंबर का। फिर वर्ष से छोटा महीना और महीने से छोटा मेरे भाई आपका दिन। तो मेरे भाई सबसे बड़ी शताब्दी, शताब्दी से छोटी दशक, दशक के से छोटा वर्ष, वर्ष से छोटा महीना और महीने से छोटा दिन। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके हो गए मजे। बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि हैज का मतलब है कि ये इसकी पत्नी है, माइनस का मतलब है कि ये इसकी मम्मी है, प्लस का मतलब है कि ये इसके पापा हैं और एंड का मतलब है कि ये इसका बेटा है। तो मेरे भाई तुम्हारे सामने ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें आपको बताना है कि ई का एल से क्या रिलेशन है। ये रहा ई और ये रहा एल। तो बताओ भाई ई का एल से क्या रिलेशन है। अब हमको तो मेरे भाई ई चाहिए, ठीक है, हमको मेरे भाई क्या चाहिए सर, हमको तो ई चाहिए। तो ई इसमें ये है, यानी कि इससे पहले के ये जो हैं इनको हम हटा सकते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर है हैज, हैज बोले तो सर ये इसकी पत्नी है, यानी कि भाई इसकी पत्नी कौन है, ई। तो ई जो है पत्नी है मेरे भाई किसकी सर, ये तो जी की पत्नी हो गई। आगे है प्लस, प्लस बोले तो ये इसके पापा हैं। तो मेरे भाई जी जो है पापा हो गए मेरे भाई किसके, एल के पापा हो गई। तो मेरे भाई ई का एल से क्या संबंध है कि मान लो ये मैं हूं, ये मेरे पापा की पत्नी सर वो मेरी मम्मी लगेगी, बात खत्म। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1, उनके हो गए भाई मजे। बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देख अगले सवाल पर बढ़ने से पहले, अगर आपका भी रेलवे एनटीपीसी का पेपर आने वाले दिनों में है तो आप सभी बच्चों के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में मेरे भाई आपको कंप्लीट जीके मिलेगी, आपको कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी और आपको कंप्लीट मैथ मिलेगी। मेरे भाई लगभग 2000 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन होंगे। साथ में अगर आपने इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो सिलेक्शन की मेरे भाई गारंटी है। तो मेरे भाई इसमें आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके चैप्टर वाइज होंगे, आपके टॉपिक वाइज होंगे और सभी क्वेश्चनों का डिटेल सॉल्यूशन मेरे भाई आपको इस पीडीएफ में मिलेगा। तो केवल और केवल 100 रुपये का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 2 सेकंड के अंदर 100 रुपये में आपको तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। और गारंटी है मेरे भाई कि पेपर जो है मेरे भाई इसी पीडीएफ में से छपेगा। इसमें मेरे भाई जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो गारंटी है मेरे भाई कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा इस पूरे पीडीएफ को पढ़ने के बाद में। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में आप जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। देखो
अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि भाई प्लस का मतलब है कि ये इसकी पत्नी है, माइनस का मतलब है ये इसके भैया हैं, गुणा का मतलब है कि ये इसकी बहन है और भाग का मतलब है कि ये इसके पापा हैं। अब तुमसे बोला है कि P का N से क्या रिलेशन है। ठीक है मेरे भाई, आपसे पूछा है कि P का N से क्या रिलेशन है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर है भाई माइनस, माइनस बोले तो ये इसका भाई है, मतलब इसका भाई हो गया ये P। तो P जो है सर ये तो भाई हो गया मेरे भाई किसका, सर B का भाई हो गया। यहाँ पर है गुणा, गुणा बोले तो बहन है, तो सर B जो है बहन हो गई मेरे भाई किसकी, सर ये तो V की बहन हो गई। आगे है मेरे भाई भाग, भाग बोले तो सर पापा, तो V जो है पापा हो गए मेरे भाई किसके, तो सर ये पापा हो गए मेरे भाई किसके, N के पापा हो गई। तो P का N से क्या संबंध है, मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरे पापा की बहन मतलब मेरी बुआ, और मेरे बुआ का भाई, तो बुआ का भाई बोल दो चाहे पापा का भाई बोल दो, एक ही तो बात है भाई। बुआ का भाई बोल दो चाहे पापा का भाई बोल दो, एक ही बात है। जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत है। ठीक है मेरे भाई, तो माइनस का मतलब था कि ये इसका भाई है, गुणा का मतलब है कि ये इसकी बहन है, और भाग का मतलब है कि ये इसके पापा। तो ये मैं, ये मेरे पापा की बहन मेरी बुआ, और मेरी बुआ का भाई, तो बुआ का भाई बोल दो चाहे पापा का भाई बोल दो, एक ही बात है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में कैन यू स्पीक को PRIT और SQ लिखा गया, यू वर्क हार्ड को SQ, WP और MQ लिखा गया। उसी कूट भाषा में यू को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताओ भाई यू का कोड क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे यू। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुमको पता चलेगा कि यू, तो यू इसमें भी है और यू इसमें भी है, तो ऐसा कोई अक्षर ढूंढो जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो मेरे भाई देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो तुमको पता चलेगा SQ इसमें भी है और SQ इसमें भी है, तो इधर को दोनों में U कॉमन है, इधर को दोनों में SQ कॉमन है, तो SQ तुम्हारा राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। आ जाओ इसको देखो, एक निश्चित कूट भाषा में रॉकेट, एयरप्लेन, स्काई स्टार को इस तरीके से लिखा गया। फिर तुमसे बोला सैटेलाइट, मून, सन, स्काई को इस तरीके से लिखा गया। फिर तुमसे बोला स्काई, सन, स्टार, मार्स को इस तरीके से लिखा गया। फिर तुमसे बोला वीनस, एयरप्लेन, मून और प्लेनेट को इस तरीके से लिखा गया। उसी कूट भाषा में रॉकेट को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बता दो भाई उसी कूट भाषा में रॉकेट को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुमको चाहिए रॉकेट, भाई इस लाइन में कहीं पर तुमको रॉकेट दिखाई दिया, सर इस लाइन में तो रॉकेट कहीं पर भी नहीं है, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकता। इसमें DI है, हटा दीजिए, आंसर नहीं हो सकता। इसमें QI, MI और NI है, तो ये ऑप्शनों में है नहीं, तो इनको छोड़ो। सर रॉकेट तो इसमें भी नहीं है, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकता। UI, GI और KI, तो KI भी आंसर नहीं हो सकता, और CI ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर मेरे भाई सर रॉकेट तो इसमें भी नहीं है, या फिर ऐसे ही देख लो भाई बच्चा कौन सा तुम्हारा PI बचा है, यही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि रॉकेट सिर्फ इसमें है, ना तो इसमें है, ना इसमें है और ना इसमें है। और अगर तुम PI की बात करते तो PI भी सिर्फ इसमें है, ना तो PI इसमें है, ना PI इसमें है और ना ही PI इसमें है। तो इधर को रॉकेट अजूबा है, इधर को PI अजूबा है। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या होगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई सारे के सारे बच्चे। देखो, एक निश्चित कूट भाषा में जस्ट डू इट को इस तरीके से लिखा गया, डू योर बेस्ट को इस तरीके से लिखा गया। तो बताओ उसी कूट भाषा में डू को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बता दो भाई डू का कोड क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि भाई डू तो इसमें भी है और डू तो इसमें भी है। अब कोई ऐसा ढूंढो जो दोनों में हो। तो ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि मेरे भाई देखो, सिटी इसमें तो है लेकिन इसमें तो सिटी नहीं है, NS इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है,
के डब्ल्यू देखो इसमें भी है और के डब्ल्यू इसमें भी है, ठीक है। तो ध्यान से देखने पर पता चला डू इसमें भी है और डू इसमें भी है, के डब्ल्यू इसमें भी है और के डब्ल्यू इसमें भी है। तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो, एक निश्चित कूट भाषा में ड्रॉ को 7932 लिखा गया, वियर को 4729 लिखा गया। तो बताओ उसी कूट भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुमको चाहिए ई। सर इसमें तो ई है ही नहीं, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते। 7932, तो 7932 ये आंसर हो ही नहीं सकते। बचा क्या मेरे भाई तुम्हारे पास में 4, तो यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है भाई। तो देखो तुमको ई चाहिए ना ई, तो ई सिर्फ इसमें है ना, तो ई इसमें है। अब 4 को देख लो, 4 भी सिर्फ इसी में, इसमें 4 है ही नहीं, तो इधर को ई एक अजूबा है, इधर को 4 भी क्या है, एक अजूबा। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में क्वालीफाई को इस तरीके से लिखा गया, ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैंथर को इस तरीके से लिखा गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ मेरे भाई फोरसेप्स को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो, आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है भाई। तो देखो यार यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं भाई। ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर तुम्हारा शुरू में P है, या फिर ऐसे देख लो यहाँ पर Q है, तो Q से पहले P आता है, P से पहले O आता है, तो F से पहले E आएगा। सर इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। फिर आगे चेक करो, U से पहले T आता है, A से पहले Z आता है, तो O से पहले क्या आएगा सर, N आएगा, N के बाद में O। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया D उनके हो गए मजे, बाकी सभी गलत है। ऐसे देख लो, A से पहले Z आता है, ठीक है, N से पहले M आता है, तो R से पहले क्या आएगा, PQR आएगा, यानी कि Q आएगा। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर तुम्हारा D आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में आर्क को इस तरीके से लिखा गया, बॉय को इस तरीके से लिखा गया। तो बताओ उसी कूट भाषा में FAD का कोड क्या होगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे और बताएंगे कि FAD को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखने पर तुमको पता लगेगा कि भाई देखो यहाँ पर A आता है 1 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर, C आता है 3 नंबर पर, B आता है 2 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर, Y आता है 25 नंबर पर। तो F आएगा 6 नंबर पर, A आएगा 1 नंबर पर, D आएगा 4 नंबर पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, किसी चीज का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता, ठीक है मेरे भाई। और कमेंट में मुझे बता दो कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बता दो आपका पेपर कौन सी तारीख को है। आ जाओ, एक निश्चित कूट भाषा में बैक को 17 लिखा गया, ठीक है, DTDC को 31 लिखा गया। तो बताइए JAAM को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखने पर तुमको पता लगेगा कि मेरे भाई तुम्हारे पास में है BACK, ठीक है भाई, तुम्हारे पास में है BACK। तो मेरे भाई देखो सर B आता है तुम्हारा 2 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर, C आता है 3 पर, K आता है 11 पर। इनको जोड़ के देखो, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15 और 2 17। सर इनको जोड़ने पर 17 आ गया। DTDC
डी आता है 4 पर, टी आता है 20 पर, डी आता है 4 पर, सी आता है 3 पर। 4 और 20 24, 24 और 4 28 और 3 31। सर इनको जोड़ने पर 31 आ गया। यहाँ पर है जे डबल ए एम, जे आता है 10 पर, ए आता है 1 पर, ए आता है 1 पर, एम आता है 13 पर। तो देखो 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 13 मेरे भाई आपका होता है 25। तो जिन बच्चों ने 25 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आ जाओ। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके फलकों पर ई एफ जी एच और आई और जे अंकित हैं। वह अक्षर चुने जो जे अक्षर वाले फलक के विपरीत पर होगा। सभी बच्चों को बताना है कि जे का विपरीत कौन सा होगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो बताएंगे कि जे का विपरीत कौन सा होगा। तो ध्यान से देखो भाई, तुमको पता चलेगा ई तो इसमें भी है और ई इसमें भी है, तो पकड़ के घुमा दो मेरे भाई। ठीक है, पकड़ के घुमा दो। सर ई के बाद में आई, आई के बाद में एच, ई के बाद में आई और आई के बाद में एच, ई के बाद में जे और जे के बाद में जी, ई के बाद में जे और जे के बाद में जी। तो जे का उल्टा क्या होगा? जे का उल्टा आई होगा। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है भाई, तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुनें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सभी बच्चे बताओ भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी? तो आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन तो आसान है। ठीक है भाई, देखो मैं तुमको बता दूं कि ये क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं कि अगर इनका लॉजिक मिल जाए तो 2 सेकंड में मिल जाए, और अगर लॉजिक ना मिले तो हो सकता है कि भाई 2 मिनट में भी ना मिले, 2 घंटे में भी ना मिले। यानी कि माइंड लगने के ऊपर है, माइंड लग जाए तो 2 सेकंड में लग जाए, वरना भाई 2 घंटे में भी ना लगे। अब इसका तो देखो आसान है, 23 में से 18 गया तो 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 41 में से 33 गया तो 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब 38 में से कितना घटाऊं कि भाई 81 होता है, 9 का स्क्वायर। तो 38 में से 9 घटा दो तुम लोग, 38 में से 9 घटाओगे तो 29 होगा। ठीक है भाई, 38 में से 9 घटाओगे तो 29 होगा, 29। ठीक है, 38 में से 29 9 आएगा और 9 का स्क्वायर 81, यानी कि 29 आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो अगले सवाल पर बढ़ने से पहले, अगर आपका भी रेलवे एनटीपीसी का पेपर आने वाले दिनों में है तो आप सभी बच्चों के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में मेरे भाई आपको कंप्लीट जीके मिलेगी, आपको कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी और आपको कंप्लीट मैथ मिलेगी। मेरे भाई लगभग 2000 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन होंगे। साथ में अगर आपने इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो सिलेक्शन की मेरे भाई गारंटी है। तो मेरे भाई इसमें आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके चैप्टर वाइज होंगे, आपके टॉपिक वाइज होंगे, और सभी क्वेश्चनों का डिटेल सॉल्यूशन मेरे भाई आपको इस पीडीएफ में मिलेगा। तो केवल और केवल 100 रुपये का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 2 सेकंड के अंदर 100 रुपये में आपको तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। और गारंटी है मेरे भाई कि पेपर जो है मेरे भाई इसी पीडीएफ में से छपेगा। इसमें मेरे भाई जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो गारंटी है मेरे भाई कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा इस पूरे पीडीएफ को पढ़ने के बाद में। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में आप जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। किसी विशिष्ट कूट भाषा में, ठीक है, VIRTU को 201 लिखा गया, ट्रेजेडी को 218 लिखा गया। तो बताओ मेरे भाई प्रोफेन को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है भाई, प्रोफेन को कैसे लिखा जाएगा? अब ध्यान से देखने पर तुमको पता लगेगा कि सर इनकी नंबरिंग दे दो। ऐसे क्वेश्चनों में हम नंबरिंग ही तो देते हैं मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चनों में हम नंबरिंग ही तो देते हैं। तो भाई देखो सर VIRTUE, वी आता है 22 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, आर आएगा 18 पर, टी आएगा 20 पर, यू आएगा 21 पर, ई आएगा 5 पर। जोड़ के देखूं मैं, 22 और 9 होता है तुम्हारा 31,
31 और 18 49, 49 और 20 मेरे भाई आपका सर 49 और 20 59 69 होता है, ठीक है। 69, 69 में मेरे भाई ठीक है 21 जोड़ेंगे तो 90, और 90 में मेरे भाई हम लोग क्या जोड़ेंगे 5, तो हो जाएगा 95। सर 95 से 201 कैसे लेकर आए? 95 से 201 लाना तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, ठीक है, ना तो गुणा करने पर आएगा ना कुछ करने पर आएगा, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं आएगा भाई, ऐसे करते हैं, उल्टा करके देखो, ठीक है भाई, उल्टा कर लो इनको। VIRTU, वी का उल्टा होता है ई जो कि 5 नंबर पर आता है, आई का उल्टा होता है आर जो कि 18 नंबर पर, आर का उल्टा होता है आई जो कि 9 नंबर पर, टी का उल्टा होता है जी जो कि 7 नंबर पर, यू का उल्टा होता है एफ जो कि 6 नंबर पर, ई का उल्टा होता है वी जो कि 22 नंबर पर। जोड़ के देखो, 5 और 18 23, 23 और 9 32, 32 और 7 39, 39 और 6 45, 45 और 20 होता है मेरे भाई 67। 67 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो आंसर होता है 201। सर ये लॉजिक तुम्हारा सही बैठ गया। इसको भी देख लो भाई, टी का उल्टा जी 7 नंबर पर, आर का उल्टा आई 9 नंबर पर, ए का उल्टा जेड 26 नंबर पर, जी का उल्टा टी 20 नंबर पर, ई का उल्टा वी जो कि 22 नंबर पर, डी का उल्टा डब्ल्यू 23 नंबर पर, और वाई का उल्टा बी 2 नंबर पर। तो इनको जोड़ के देख लो मेरे भाई, 7 और 9 कितना होता है 16, 16 और 26 मेरे भाई आपका 42, 42 और 20 कितना होता है 62, 62 और 22 कितना होता है मेरे भाई आपका 64, 74 84, 84 और 23 कितना होता है सर 84 और 23 होता है आपका 87, 87 में 97 107, 107 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 109, 109 को 2 से गुणा करेंगे आंसर हो जाएगा 218। अब ये यहाँ पर 3 से गुणा करने का और यहाँ पर 2 से गुणा करने का लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है कि इसमें मेरे भाई देखो सुअर कितने भाई, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इसमें 3 सुअर थे तो 3 से गुणा कर दिया। इसमें मेरे भाई तुम्हारा 1 और 2 ही सुअर है, एक तो ए और एक ई, तो इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया। अब इसको देख लो मेरे भाई, ये काफी है, ठीक है भाई। तो देखो पी का उल्टा होता है मेरे भाई आपका, ठीक है, पी का उल्टा होता है के जो कि 11 नंबर पर आएगा, आर का उल्टा आई जो कि 9 नंबर पर, ओ का उल्टा एल जो कि 12 नंबर पर, एफ का उल्टा यू जो कि 21 नंबर पर, ए का उल्टा जेड जो कि 26 नंबर पर, एन का उल्टा एम जो कि 13 नंबर पर, ई का उल्टा वी जो कि 22 नंबर पर, ठीक है भाई। अब इनको जोड़ के देखो, 11 और 9 20, 20 और 12 32, 32 और 21 मेरे भाई आपका सर 33, 43 53, 53 और 26 मेरे भाई आपका सर 59 69 79, 79 में 13 ऐड करेंगे तो 92, 92 में अगर 22 और ऐड करेंगे तो मेरे भाई आपका हो जाएगा, ठीक है, 94, 104 114, तो 114 हो जाएगा मेरे भाई। इसमें कितने सुअर हैं सर? एक तो ये रहा ओ, एक ए रहा और एक ई, तो 3 है, तो भाई इसको 3 से गुणा कर दो, 342 आंसर आएगा, बात खत्म, ठीक है। तो जिन बच्चों ने भाई 342 आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है भाई। तो जिन बच्चों ने 342 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत है। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, किसी चीज का कोई पैसा नहीं लगता। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।